चलिए देखेंगे, हम लोग चैप्टर 6 पढ़ रहे थे ना, जिसका नाम क्या था, द आर्टिस्ट। माने एक कलाकार की कहानी इसमें है, थोड़ा बहुत इसमें पढ़े भी थे हम लोग। तो ध्यान दीजिए, इसके लेखक कौन थे। सबसे पहले द आर्टिस्ट के लेखक कौन थे, सीगा नोया। जो ये क्या है, स्टोरी है, कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है। माने सीगा नोया शॉर्ट स्टोरी ही लिखते हैं, नोवेलिस्ट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। तो इन्होंने एक कहानी लिखा है जिसका नाम है द आर्टिस्ट। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सीगा नोया के बारे में। सीगा नोया का जन्म कब हुआ था? हाँ, 20 फरवरी 1883 इन जापान। सीगा नोया का जन्म 20 फरवरी 1883 ईस्वी को जापान में हुआ था। और इनकी मृत्यु डेट 21 अक्टूबर 1971 इन जापान। और इनकी मृत्यु हुई थी 1971 में। जन्म हुआ 83 में, मृत्यु हुआ 71 में। आगे देख लीजिए, ही इज ए फेमस जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। देख लीजिए, यह जापान के प्रसिद्ध, माने जापानी राइटर थे, शॉर्ट स्टोरी लिखने वाला एक प्रसिद्ध राइटर थे, फेमस राइटर थे जी, जो शॉर्ट स्टोरी लिखते थे। और हीज ऑक्यूपेशन, और इनका पेशा जो था, क्या था? शॉर्ट स्टोरी लिखना, शॉर्ट स्टोरी राइटर और नोवेलिस्ट, उपन्यास को लिखना। और अगला लाइन में, ही रोट वेरी सेंसिटिवली अबाउट हिज पीपल एंड देयर कल्चर। ये बहुत सारी संवेदनशील क्रियाएं, संवेदनशील चीजों को लिखते थे जो मनुष्य और वहां के कल्चर से जुड़ा हुआ रहता था। तो देख लो, ये सब हो गया सीगा नोया के डिटेल। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसके बाद क्या पढ़े थे, से ध्यान दीजिएगा। और पढ़े थे, ही अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ कल्चर। देखिए, इनको कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पुरस्कार दिया गया था, ऑर्डर ऑफ कल्चर, बाय द जापानीज गवर्नमेंट इन 1949। 1949 में इनको जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा, माने जापान के सरकार द्वारा, इनको क्या दिया गया था? एक पुरस्कार दिया गया था जिसका नाम ऑर्डर ऑफ कल्चर है। याद रहेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, आगे लिखा हुआ है हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स, माने इनका इंपॉर्टेंट जो भी वर्क्स लिखे हैं, अब उस पर ध्यान देना, क्या क्या ही लिखे हैं से। तो एक तो पहले हो गया द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट के बाद हो गया ए डार्क नाइट्स पासिंग, अगला हो गया ए डार्क नाइट पासिंग, और अगला है द पेपर डोर, माने इनका लिखा हुआ इंपॉर्टेंट चीज, और अदर स्टोरीज। इसमें आपको याद रखना है, 3 को इंपॉर्टेंट हो गया। पहला हो गया द आर्टिस्ट, दूसरा का हो गया ए डार्क नाइट्स पासिंग, और तीसरा का हो गया द पेपर डोर। याद रहेगा। चलिए अब आगे कहानी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो बताया था कि सबसे पहले उसका थीम देख लेते हैं कि क्या चीज पे ही कहानी बना हुआ है। तो देखिए, लिखा हुआ है इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द राइटर टेल्स अबाउट, जो लेखक है कहता है, किसके बारे में? द स्टोरी ऑफ ए टैलेंटेड जापानीज बॉय। देख लो, इस कहानी में लेखक बात करता है एक किसके कहानी की? एक टैलेंटेड जापानीज लड़का के कहानी की बात करता है। देख लो, जापान के लड़का टैलेंटेड है, माने बहुत जानता है, कोई चीज में वो ज्यादा प्रतिभाशाली है। विच नेम, और उसका जो नाम है, इज सेबी, इसको कहा पढ़ेंगे सेबी, और उसका नाम क्या है? सेबे, ऐसे करके। ठीक है, हाँ, इसको सेबई नहीं खाली पढ़ना है, बाकी पढ़ सकते हैं, नाम है कुछ भी पढ़ दो। और उसका नाम क्या था? सेबी था। वो जो जापान के टैलेंटेड लड़का था, उसका नाम क्या था? सेबी था। दिस स्टोरी शोज हाउ एडल्ट्स क्रॉस टैलेंट्स, और देख लो, इस स्टोरी में दिखाया गया है कि कैसे अडल्ट्स के द्वारा, माने युवाओं के द्वारा, जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं,
माने हम लोग भी हो गए हैं 18 साल से जो ऊपर हो गए हैं, 18 के बाद से सब एडल्टे में आता है, माने वयस्क व्यक्ति। एडल्ट्स के द्वारा क्रश का मतलब तोड़ दिया जाता है, कुचल दिया जाता है टैलेंट को। माने जो लड़का टैलेंटेड था ना, ओकर टैलेंट को बड़े लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, कुचल दिया जाता है। चलिए यहां से स्टोरी स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। सेविज पेरेंट्स न्यू दैट, सेवी के माता पिता जानते हैं कि ही ऑफन वेंट आउट टू बाय गॉड्स। देख लीजिए, सेवी के माता पिता जानते हैं कि वह अक्सर माने जाता है बाहर, क्या करने, बाय गॉड्स। गॉड्स का मतलब हो गया कद्दू, इसको बोलिए, या लौका, लौका लौकी जो उसको बोलिए, कद्दू बोलिए। सेवी के माता पिता जानते हैं कि सेवी अक्सर बाहर जाता है, क्या खरीदने, कद्दू खरीदने जाता है जी। he used to buy them using their Japanese currency, और खरीदने में वह जापानीज करेंसी का प्रयोग करता है। he used to buy, वह खरीदने में प्रयोग करता है, them using their Japanese currency, माने अपना से जो लौकी खरीदता है ना, उसको खरीदता है कौची से, जापानी करेंसी, जिसका यहाँ पे नाम क्या लिखा गया है, सेन, या इसको एन भी बोला जाता है, वाई एन एस एन, ठीक है, जापानी करेंसी में खरीदता है। एंड बाय डूइंग दिस, माने इसको खरीदता है, खरीद के ही सोन मेड ए कलेक्शन ऑफ गॉड, देख लो, और खरीद के वो क्या किया ना, एंड बाय डूइंग दिस, और इसके बाद खरीद के, मैंने ऊपर बता दिया गया कि वह कद्दू खरीदता है जापानी करेंसी में, और ऐसा करके वह क्या कर दिया कि बना दिया कद्दू का क्या, एक संग्रह, ढेर सारा मैंने कद्दू खरीद के रख लिया जी, कद्दू का समूह बना दिया। कौन, जापानी लड़का जिसका नाम क्या है, सेवी है। माने सेवी के माता पिता जानते हैं कि वो खूब कद्दू खरीदता है, और कद्दू पे वो कुछ कला करता है, ठीक है, और कला करता है तो उसके माता पिता जानते हैं, लेकिन फिर भी वो खरीद के ढेर सारा कद्दू इकट्ठा कर लेता है, उसका संग्रह बना लेता है। आगे देख लो, आफ्टर बाइंग ए न्यू गॉड, आफ्टर बाइंग ए न्यू गॉड, नया कद्दू खरीदने के बाद, ही वुड डिग ए होल, और वह क्या करता है कि उसमें एक छेद करता है, गड्ढा खोदता है कद्दू में, इन इट, इसमें, एंड टेक आउट, और बाहर निकालता है, इट्स सीड्स, और उसके जो बीज बिया होता है ना उसमें, कद्दू के बिया, तो बिया को गड्ढा करके क्या करता है, पूरा बाहर निकाल देता है, माने अंदर से पूरा कद्दू को साफ कर देता है जी। आफ्टर दिस, और इसके बाद, साफ करने के बाद, ही यूज्ड टू रब टी लिप्स ऑन इट, और क्या करता है, साफ करने के बाद वह बेकार जो चाय पत्ती है उसको यूज करता है इस पर, काहेला, टू रिमूव इट्स बैड स्मेल, इस पर से जो बैड स्मेल, इसका खराब जो गंध आ रहा था ना, दुर्गंध आ रहा था, उसको दूर करने के लिए वह क्या करता है, खराब चाय पत्ती को, माने जो यूज हो गया उसका यूज करता है, माने उस पर ही रगड़ता होगा, यहाँ बोल सकते हैं कि रगड़ता है, माने खराब चाय पत्ती से उसको थोड़ा सा माने उसमें सगरो लगा देता है ताकि इसमें बैड स्मेल ना रहे। चाय पत्ती की स्मेल बढ़िया होता है जी, कभी देखिएगा डिब्बा उब्बा में उसको, माने उसको उससे बढ़िया स्मेल आता है, लेकिन यहाँ पे वो चाय पत्ती के उपयोग करता है कौचिला, कद्दू के को हटाने के लिए। देन ही यूज्ड टू टेक वाइन, और इसके बाद वो क्या लेता है, शराब लेता है, फ्रॉम हिज फादर्स कप, माने उसके पापा जो हैं वो शराब पी रहे होंगे, तो उस जो माने कप उप में पी रहे होंगे, तो जो बचा हुआ शराब है उसको यूज करता है, किस लिए, एंड केयरफुली यूज टू पॉलिश इट्स सरफेस, और इसके सतह को पॉलिश करने के लिए, माने चमकाने के लिए, ध्यान पूर्वक वह किसका प्रयोग करता है, वाइन का प्रयोग करता है। समझ गए सब लोग, सेवी है, उसके माता पिता जानते हैं कि सेवी क्या करता है जी, बहुत कद्दू खरीदता है, कद्दू खरीद के घर पे लाता है, पूरा कद्दू के एकदम समूह बना देता है। समूह बनाने के बाद जब ढेर सारा हो गया, अब उसको क्या करता है कि जब वो नया कद्दू खरीद के लाता है तो उसमें सबसे पहले क्या करता है, देखो छेद करता है,
छेद करला के बाद ओकरा में के जितना बिया रहता है उस सब बिया को क्या कर देता है जी, निकाल देता है कद्दू में से। निकालने के बाद उस पे चाय पत्ती लगाता है ताकि उसका बैड स्मेल दूर हो जाए। और जो उसके पापा जो शराब पीते हैं तो उस कप में थोड़ा बहुत बचा हुआ रहता है, उससे उसको क्या कर देता है, चमकाता है जी, पॉलिश करता है। चलिए हो गया यहाँ तक, आगे बढ़ जाते हैं। यह इसका हिंदी लिखा हुआ है, आप लोग समझ लीजिएगा। आगे देखिए, ध्यान दो, आगे है, सुनना जी ध्यान से, बहुत बढ़िया कहानी है। यहां से क्वेश्चन आएगा। वन डे, एक दिन, ही वाज वॉन्डरिंग अराउंड द बीच, एक दिन वह घूमते हुए गया। कहां गया? बीच के तरफ गया जी। बीच का मतलब समुद्र का किनारा, माने एक दिन वह घूमते हुए टहलते हुए समुद्र के किनारे गया। एंड थिंकिंग अबाउट हिज फेवरेट गॉड्स, और वह सोच रहा था अपना एक पसंद का कद्दू के बारे में। देखिए, एक दिन वह समुद्र के किनारे गया घूमने और सोच रहा है वहां भी जाकर किसके बारे में? कद्दू के बारे में सोचता है। ही saw a वर्ल्ड मैन, हाँ वर्ल्ड मैन इसको पढ़ेंगे, वर्ड। तो वह देखता है एक गंजा आदमी को। गंजा माने जिसके सिर पे बाल नहीं हो, वैसा आदमी को देखता है। विथ ए लॉन्ग हेड, माने लंबा हेड उसका भी था। रनिंग आउट ऑफ ए कॉटेज, रनिंग माने दौड़ रहा है, भाग रहा है। आउट ऑफ कॉटेज माने एक झोपड़ी से बाहर, झोपड़ी से बाहर भागते हुए देखा। नियर द बीच माने वही बीच के नजदीक में, किनारे में। एक दिन वह गया समुद्र की तरफ घूमने, तो वहां पर देखता है कि एगो झोपड़ी से एगो गंजा आदमी क्या कर रहा है, उसमें से निकल के भाग रहा है जी। और उस टाइम वो सोच रहा था किसके बारे में? कद्दू के बारे में सोच रहा था। He thought the bald head to be a god। देख लो और क्या किया उसने, वह सोचा कि जो वो बर्ड हेड है, बर्ड हेड का मतलब जो गंजा सिर है, माने उसमें बाल नहीं है, माने पूरा इसे चिकना होगा पीछे से, बाल उल नहीं दिखा उसको। तो उसको लगा ना कि जो माने गंजा सिर है वह क्या है? कद्दू है। उसको सिर क्या लगा था जी? कद्दू जैसा लगा था। माने वो पीछे से देखा, तब दूर से देखा होगा, वो कद्दू के बारे में सोच रहा था। तो सोच रहा था, तो जब वो ध्यान से, मैंने उसको ध्यान में चीज था और वैसा ही थोड़ा सा कुछ चीज को देखा, तो उसको लग गया कि वो भी क्या है? कद्दू है। ठीक है, ऐसा भी होता है कि मान लो कभी कोई जा रहे हैं कोई चीज से, तो कोई चीज के बारे में ऐसा सोचते हैं तो वैसा चीज दिखता है, माने वो चीज है नहीं लेकिन सोच रहे हैं तो लगेगा कि वही चीज है। ऐसे भी होता है, तो वही बात यहाँ पर हुआ। आगे देख लीजिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, he realized that, वह उसको, मैंने जो चीज को देखा उससे रियलाइज महसूस करता है, इट वॉज नॉट अ गॉड, वह कद्दू नहीं है, बल्कि एन ओल्ड मैन, बल्कि वह क्या है? बूढ़ा आदमी है। वो बूढ़ा आदमी के सिर को क्या समझ लिया था? कद्दू समझ लिया था। ऐसा तो था वो। He kept laughing, और वह हंसता रहता है at his confusing, इस confusing के कारण, वेल रिटर्निंग होम, अपने घर लौटते समय। माने जब वहां से चल दिया, मैंने वो सब देख देख के तो बार बार उसको हंसी आ रहा है जी, बात सोच सोच के कि हम बूढ़ा आदमी के सिर को क्या समझ लिए? कद्दू समझ लिए। यही इसका हिंदी लिखा हुआ है, इसके बाद देखेंगे सब लोग, ध्यान दीजिए आगे क्या है, सुनिए। He lived, वह रहता था, इन ए हार्बर टाउन, वह हार्बर टाउन में रहता था। हार्बर टाउन का मतलब उसको शहर के नाम बोल सकते हो, या एक छोटा सा शहर जो समुद्र के किनारे रहता है। ठीक है, हाँ बंदरगाह इसको बोल सकते हो। हार्बर टाउन का मतलब बंदरगाह वाला शहर। ठीक है, तो बंदरगाह का मतलब वही जो यहाँ पे समुद्री जहाज जाके रुकेगा, समुद्र के किनारे वाला। लेकिन उसका शहर बहुत छोटा था जी। वॉक फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड 10 मिनट्स, माने इतना छोटा शहर था ना कि आप 10 मिनट में ई पार से ऊ पार, एक साइड से दूसरा साइड तक पैदल चल जा सकते हैं। माने एकदम छोटा शहर था। ठीक है, आगे देखिए। सेबी वाज, ध्यान दे सभी, ऑब्जेक्टिव यहां से इंपॉर्टेंट रहेगा। सेबी वाज 12 इयर्स बॉय, कितने साल के लड़का था जी? 12 साल के लड़का था। सेबी कितना साल का था? 12 साल का लड़का था। इधर वाला लाइट जला दे, तो सबसे किनारे वाला स्विच से लाइट जला दे, वो सबसे किनारे स्विच है इसका।
उसके बगल में, उसके बगल के बगल, नीचे इस साइड सबसे, हाँ हाँ वही वही, हाँ ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए सेवी कितना साल का लड़का है? 12 साल का लड़का है। हु वाज ए स्टूडेंट फ्रॉम प्राइमरी स्कूल, और वह प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी है। सेवी 12 साल के लड़का है, तो 12 साल के है तो पढ़वे करेगा, तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है जी। आगे सुन लो। ही वेंट टू ए स्कूल, वह स्कूल जाता है, माने कदुए खाली वो नहीं बटोरते रहता है, स्कूल जाता है। लेकिन केप्ट लीस्ट इंटरेस्ट इन हिज स्टडी, लेकिन वह रखता है एकदम थोड़ा सा इंटरेस्ट, माने बहुत कम इंटरेस्ट रखता है कौची में? पढ़ाई में। देखिए सेवी स्कूल जाता है, सुन रहे हैं सब लोग, लेकिन पढ़ाई में बहुत कम इंटरेस्ट रखता है जी। ध्यान देना, यहां तक सब लोग समझे हैं तो पूरा बात समझते चलिएगा, कहानी पूरा याद हो जाएगा। देख लो, सेवी स्कूल जाता है लेकिन पढ़ाई में बहुत कम इंटरेस्ट रखता है। ही केप्ट इंटरेस्ट इन द कलेक्शन ऑफ गॉड्स, लेकिन देख लो रखता है एकदम बढ़िया इंटरेस्ट कौची में? कलेक्शन ऑफ गॉड्स, कद्दू के संग्रह करने में। माने कद्दू बटोरे में ओकरा ज्यादा मन लगता है। ऐसा मनीष लेकर ना रहता है कि मोबाइल उबाइल चलावे में ज्यादा मन लगता है, गेम उम खेले में खूब मन लग रहा है, पढ़ाई में कम मन लग रहा है। वैसा ही उसके साथ है, कद्दू उसको बटोरने में ज्यादा मन लगता है, पढ़ाई में भले ही उसको कम मन लग रहा होगा। आगे देखिए। While all children, और जब सभी बच्चे played, he used to collect gods in the city। देखिए, और स्कूल में बताया था कि लंच हो रहा होगा जी, तो लंच के टाइम सभी बच्चे क्या करते थे? खाना उना खा के अपना खेलते थे। हम लोग भी स्कूल में लंच के बाद ऐसे करते थे, खाना नहीं खाए लेकिन खेलेंगे जरूर, ऐसा होता था। तो सभी बच्चे जब खेलते थे ना, तो ये सेवी था, वो क्या करता था उस टाइम? शहर में कद्दू बटोरने जाता था जी। मानो पता करता था कि कहाँ कद्दू बढ़िया मिलेगा, पैसा से खरीदता था, चोराता उराता नहीं था। मैंने लड़का ने खेले में लगल है, तो सेवी बेचारा क्या करता था? कद्दू बटोरने जाता था। मैंने यहाँ से खरीदा, फिर जाके कल थोड़ा और जाके दूसर शहर से खरीदा, दूसरा जगह से खरीदा, फिर कोई के घर में ओकरा से खरीदा, और ओकरा घरे लाके वही सब करता था। माने उसको ऊपर से सुखा दे रहा होगा, और उसे में डिजाइनिंग कर रहा होगा। ठीक है, माने कलाकार था तो ओकर कला माने कद्दू पे रहता था। आगे देखिए। सो he knew all the places where gods sold, इसलिए ध्यान दीजिए आगे, यहां से बिल्कुल आवाज पढ़ रहे हैं। इसलिए वह जानता था ऑल द प्लेसेज, सभी जगहों को, वेयर गॉड्स सोल्ड, जहां पे कद्दू का किए जाते हैं? बेचे जाते हैं। माने जहां जहां कद्दू बिकता था ना जी, उस सब जगह को जानता था, काहे कि वो तो रोज कद्दू खरीद रहा होगा। और ये स्कूल में लंच के टाइम वो जब कद्दू खरीदने निकल जाता है, तो समझ सकते हैं कि संडे उंडे के दिन वो क्या कर रहा होगा से, सवेरे ही से निकल गया होगा नाश्ता पानी करके कि चलो आज बढ़िया से कद्दू का करना है, ढेर सारा खरीद लेना है। देन रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट, और बाजार से लौटते समय, ही इंगेज का मतलब होता है जुड़ जाना, ठीक है, या उसको रख लेना। हिमसेल्फ विथ ए गॉड, और मार्केट से लौटते समय वह अपने साथ क्या लाता था? एक कद्दू लाता था जी। देख लो, ये नहीं कि बस पूछ लिया कि कितना के दीजिएगा, उसे रख दिया, ये सब काम नहीं करता था। ढेर कोई ऐसा करता है कि मान लो कि नहीं लेना, तो जाके हम पूछ पाछ के देख लेंगे कि कितना के है, एक से कम लाऊ बढ़िया दिखाइए, लेना उना नहीं है। लेकिन ये ऐसा नहीं करता था, जब भी मार्केट से आता था तो कद्दू लेके आता था, माने जे बढ़िया उसको लगा वो जरूर लेता था। तो दुकानदारों जान रहा होगा बढ़िया से, या लोग तो सब कोई कहता है कि देखो बढ़िया लाए हैं कद्दू। अब उसमें भी देखा, हम लोग कद्दू खरीदते हैं तो उसको देखते हैं खींचा ऊंचा है कि नहीं है, माने को नहीं रहता है कि बहुत दिन का ऐसा करके, तो ये भी देखता था कि मैंने कौन बढ़िया देखे में, कौन पर बढ़िया हमारी डिजाइनिंग बनेगा। चलिए अब आगे देखते हैं, सुनिएगा।
चलो देख लो जी अब आगे की कहानी क्या होता है, इसे ध्यान देना। वन डे, एक दिन, ए फ्रेंड ऑफ सेबीज फादर, एक दिन माने एक दिन की बात है, सुन रहे हैं सब लोग, एक दिन की बात है कि सेबी के पिता के दोस्त, देख लो, वन डे ए फ्रेंड, एक दोस्त ऑफ सेबीज फादर माने सेबी के पिता के, सेबी के पिता के दोस्त, कम टू देयर हाउस, उसके घर आते हैं। सुन रहा है जी सब लोग? एक दिन सेबी के पिता के दोस्त सेबी के घर आते हैं, घर पर आते हैं। They were talking about an agriculture show held in their town in the last spring. देख लो, They were talking about, और वे बात कर रहे हैं किसके बारे में, किसके बारे में? एग्रीकल्चर शो, एग्रीकल्चर शो हुआ था जी, माने कह सकते हैं खेती बाड़ी के बारे में, जहां कुछ बतावल उतावल जा रहा होगा, नाटक जैसा हुआ था। हेल्ड इन देयर टाउन, उनके शहर में जो हुआ था, लास्ट स्प्रिंग माने पिछले बसंत में। देख ला, उसके पापा के दोस्त जो आए ना, उसके पापा से क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं पता है सब लोगों को? वो बात कर रहे हैं कि पिछला साल, जो पिछला साल नहीं, पिछला बसंत ऋतु में जो एगो नाटक हुआ था खेती बाड़ी के बारे में, वही नाटकवा के बारे में बातचीत कर रहे हैं। के बात कर रहा है बताओ जी? बात कौन कौन कर रहे हैं? सेबी के पिता और सेबी के पिता के दोस्त। सेबी बात नहीं कर रहा, अभी कर रहा होगा बात कि नहीं, हम नहीं कह सकते हैं कि सेबी बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? आगे देख लो, ड्यूरिंग देयर कॉन्वर्सेशन, और बातचीत के दौरान, माने जो सेबी के पिता और सेबी के पिता के दोस्त बात कर रहे हैं, तो बातचीत के दौरान, देखिए सेबी होगा, टी लिखा गया है, सेबी, सेबी लाफ्ड इनवर्डली। देख लो, अब बातचीत के दौरान सेबी का नहीं हो सकता वहां पे सुन रहा होगा, तो बातचीत के दौरान सेबी क्या करता है? हंसा। इनवर्डली, इनवर्डली का मतलब होता है कि ज्यादा माने जोर से नहीं, माने मुस्कुराया एक प्रकार के। जब उसके पिता और पिता के दोस्त आपस में बातचीत कर रहे थे, तो सेबी क्या किया जी बताइए? सेबी हंसा, ठीक है? अब कौन सा बात पे हंसा है यहाँ पे ये नहीं बताया गया है, आगे पता चलेगा। बिकॉज हिज फादर कमेंटेड ऑन गॉड। देख लो, उसके पापा भी वैसने है, उसके पापा, देखिए क्यों हंसा? बिकॉज, क्योंकि उसके पिता कमेंटेड माने कोई बात निकालते, ऑन गॉड माने कद्दू पर बात निकालते हैं। सेबी खुश हो गया जी, अब ओकर मन पसंद चीज कद्दू है, आ कद्दुए के बारे में ओकर पापा बात कर रहे हैं, तो उसको बढ़िया लगा कि हो सकता है काजनी हमरा से, माने हम इतना सारा कद्दू रखे हैं तो हमारे बड़ाई उड़ाई करेंगे, ये चलते बेचारा सेबी का हो गया, खुश हो गया। बट वेन सेबी हैड गॉन टू सी इट, he had was a stupid looking object and had walked out of the loft inwardly because his father commented on baking God। देखिए बहुत लंबा सा यहां सा लाइन हो गया, ध्यान दीजिएगा, यहीं समझना है। एक मिनट फिर से देख लेते हैं कहां तक हो गया था। हाँ देखिए, सेबी के पिता जब बातचीत किए ना कद्दू के बारे में, तो सेबी का किया जी? पिता के बात सुन के सेबी का हुआ था, हंसा था, यहां तक हो गया। अब इसके बाद, बट वेन सेबी हैड गॉन टू सी इट ही हैड वाज ए स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट। देखिए यहां तक समझिए। अब देखिए कौन बात पर हंस रहा था, अभी समझ में आया। लेकिन सेबी क्या किया था ना कि वहां से उस जो देख रहा था सब कोई, जो नाटक हो रहा था, वो नाटक से सेबी किया था। काहे चल दिया था? काहे कि इट ही हैड वाज ए स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट। वहां जो चीज दिखावल जा रहा था ना, एकदम मूर्खता जैसा चीज दिखावल जा रहा था। स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट मैंने लग रहा था एकदम बेकार के चीज को दिखावल जा रहा है, इसलिए सेबी वहां से क्या किया था?
चल दिया था। नाटक देखे गया था, हो सकता है नाटक के पैसा वैसा भी लगल होगा, लेकिन वहां से सेबी क्या कर दिया जी, चल दिया, उसको बढ़िया नहीं लगा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या होता है इससे। एंड ही हैड वॉक्ड आउट ऑफ द लाफ्ट इनवर्डली, और वहां से वह क्या करता है, निकल जाता है हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। बिकॉज हिज फादर कमेंटेड ऑन बेकिंग गॉड्स। देख लो वहां बेकिंग गॉड्स था। जब ओकर पापा बेकिंग गॉड के बारे में बात करते हैं तो वहां से, जैसे देखिए दो बात हुआ यहां पर। कौन कौन जो सेबी है ओकर पिता सेबी, पिता के दोस्त नाटक देखे गए थे पिछले साल। ठीक है, तो नाटक देखने गए तो नाटक में कोई कद्दू के बारे में बतावल जा रहा था। तेहनी के वो कद्दू बढ़िया लगा, तेहनी देख रहे थे, लेकिन सेबी के कद्दू खराब लगल था। देखिए लिखा हुआ है ए स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट, इसको एकदम बेकार के चीज लगा के दिखावल जा रहा है। तो चुपचाप सेबी वहां से क्या कर दिया था, चल दिया था। अब यहां क्या हुआ, आज जब वो अपने पिता के पास बैठा हुआ है तब पिता वही कद्दू की बात निकालता है, तो वहां से हंसते हुए क्या वो कद्दू की बात कर रहे हो, तो बेकार कद्दू ऐसी था। अब अपने मन में ऐसा सोचा होगा या बोला होगा, ये तो यहाँ नहीं लिखा गया है, तो ये मन ही मन ऐसा सोचा होगा, और ऐसा सोच के उसको हंसी आया, वो हंसते हुए वहां से क्या कर दिया, निकल गया जी, जहां पे बातचीत हो रहा था। आप देख लो, बट वेन सेबी हैड गॉन टू सी इट ही हैड फाउंड इट वाज ए स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट। जब वहां तो वो चीज पाया ना कि एकदम बेकार के वस्तु को यहाँ दिखावल जा रहा है, तो सेबी वहां से क्या किया था, चल दिया था। एंड हैड वॉकड आउट सो, और वह उस सो से जो दिखावल जा रहा था वहां से सेबी क्या कर दिया था, चल दिया था। दो जगह से गया। अभी जहां पाप देखा ऊपर लिखा था ना कि जब पापा जहां बात कर रहे थे ना कद्दू के बारे में, वो बतिया सुन के हंसते हुए वहां से निकल गया। काहे निकला होकर कारण है कि जहां वो पिछला साल शो में जो कद्दू को दिखावल जा रहा था नाटक में, वो कद्दू इसको खराब लगा, तो वहां से वो शो भी नहीं देखा था, वो शो छोड़ के क्या कर दिया था, चल दिया था। क्या यहाँ तो खराब चीज से फालतू दिखावल जा रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसका हिंदी भी लिखा हुआ है, आगे देखिए आगे क्या है इससे। His passion was in art, और उसका जो मन जो लगता था, पैशन जुनून उसको था, उसको कला में था। सेवी को जुनून क्या चीज में था जी, कला में था, पढ़ाई में नहीं, कला में। पढ़ता तो ही नहीं था, पढ़ाई से ज्यादा उसको कला में मन लगता था। हिज फादर वाज वरीड, उसके पिता चिंतित रहते थे ऑफ दिस पैशन, और जो उसका इस तरह का मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ के कला के प्रति जो उसका जुनून था, पैशन था, इसके कारण उसके पिता क्या रहते थे, चिंतित रहते थे। कोई भी पिता को टेंशन होगा कि अगर ओकर बेटा पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है जी, बल्कि वो कद्दू बटोरी चल रहा है, तो कोई सोचेगा कि मैंने ढेर तो ओकरा मूर्ख समझेगा कि पढ़ता लिखता नहीं है, बस कद्दू लाके छेद करता है, गोल सा कद्दू ले रहा होगा, जो भी लेवे उसमें बिया निकाल के उसमें क्या क्या करता था, चाय पत्ती लगाता था, फिर उसके बाद शराब से पेंट करता था। अब काज नहीं सुखा रहा होगा, जो भी कर रहा होगा, तो ये सब बात देख के और रोज ले आता था जी। तो सोचिए मैंने घर में कितना सारा वो रख ले होगा, छत उत पर सुखा रहा होगा, तो आसपास वाला आदमी क्या सोच रहा होगा। तो अगर पापा भी चिंतित रहते थे, हिज फादर वांट हिम फॉर इट, और उसके पापा उसको इस बात के लिए क्या करते थे, माने चताते थे, चेतावनी देते थे, माने उसको धमकाते थे, डराते थे कि ऐसा ऐसा मत करो, ये सब क्या करता है। बट सेबी डिड नॉट हेड द एडवाइस ऑफ हिज फादर, लेकिन सेबी नहीं सुनता था अपने पिता के सलाह को। माने ओकर पापा कहते थे कि तू ये सब क्या करता है, कद्दू खरीद के लाता, ये सब झूठों के काम करता है, पैसों बर्बाद करता है, से ले आता है तो अगर सब्जी उब्जी बनता वो तो ठीक था, लेकिन फिर भी रोज रोज अगर खाएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने अगर पापा कहते थे, उसको समझाते थे कि तू ये सब क्या करता है, सब मत करो, लेकिन तैयो वो पापा के बात को मानता नहीं था, फिर भी वो कद्दू खरीद खरीद के लाता था। अब काज नहीं पिटाएगा, देखिए। एंड कंटिन्यूअस विथ हिज पैशन ऑफ द गॉड पॉलिश, और देख लो, और वह एकदम कंटिन्यू रखा
क्या चीज को? अपने जुनून को, कद्दू को क्या करने में? पॉलिश करने में, चमकाने में। माने वो फिर भी कद्दू के माने आगे पीछे लगा ही रहा जी। और पापा उसको डांटे फिर भी वह नहीं माना। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे क्या होता है, सुनिए आगे का लाइन, ध्यान देना जी, बात ना करो। वन डे, एक दिन, फिर एक दिन की बात है। सेवी परसेड एन अट्रैक्टिव गॉड। एक दिन की बात है कि सेबी एगो बहुत ही बढ़िया आकर्षक सा कद्दू क्या किया? परचेज किया, खरीदा। रोज तो खरीदने करता था, लेकिन एक दिन की बात है कि सेबी एगो बहुत ही बढ़िया सा क्या किया? कद्दू खरीदा जी। अरे रोज तो खरीदने करता था, लेकिन एक दिन होकर खूब बढ़िया सा कद्दू खरीदा। 5 इंचेज लॉन्ग, माने 5 इंच लंबा कद्दू खरीदा था जी। ठीक है, बढ़िया सा कद्दू। फ्रॉम ओल्ड वोमेन 10 सेंट, माने एक बूढ़ी महिला से खरीदा। कितना में? 10 सेंट में खरीदा। ठीक है, सुन रहे हैं सब लोग? एक दिन की बात है कि सेबी एगो नया कद्दू खरीदा एक बूढ़ी महिला से। कितना सेंट में? 10 सेंट में। एंड वेंट टू स्कूल विथ इट, और उसको स्कूल लेके चल गया जी। सोच ला, कद्दू खरीदा 10, माने यहां सेंट ना समझो, यानी रुपया समझ जाओ कि 10 रुपया में कद्दू खरीदा, और कद्दू को खरीद के कहां लेके चल गया? स्कूल लेके चल गया। सोचिए, माने खिलौना ऐसा समझता होगा। ऐसा नहीं का कोई लड़का नहीं रहता है कि अपना कुछ खेले वाला चीज है तो स्कूल लेके गया और छुट्टी बेरा उसको ले आएगा। हमने के टाइम में ऐसा रहता था। अब तो स्कूल में खेलने वाला बहुत सारा चीज मिलता है। हमने के टाइम में वो लड़का ऐसा था कि स्कूल में पतंग लेके जाता था। अब पढ़ाई हुआ ना शुरू, तो किताब को पेरा के वो अपन चल दिया, ऐसे करता था। He started polishing it under his desk, और देख ला वह शुरू कर दिया उसको पॉलिश करना, चमकाना। अंडर हिज डेस्क, डेस्क के नीचे, माने बेंच बैठल था ना, तो ऊपर वाला बेंच को डेस्क बोलते हैं, तो ओकर नीचे वो कद्दू को पॉलिश करेला शुरू कर दिया। माने कद्दू एक दिन खरीदा, कद्दू खरीद के कहाँ लेके चल गया? स्कूल पर। और स्कूल पर गया ना, तो वहां पे बेंच के नीचे मैंने लुका के, सामने बेंच पर रख के नहीं, कद्दू को पॉलिश कर लगा कर दिया, शुरू कर दिया। बट द टीचर, एथिक क्लास माने नैतिकता क्लास के, नैतिक क्लास के कोई टीचर थे, वाज कैच रेड हैंडेड, और एक टीचर थे उसको कहा कि पकड़ लिए, रंगे हाथ उसको पकड़ लिए जी। मैंने लाल हाथ मैंने वही रंगे हाथ पकड़ लिए। मैंने कद्दू ले ले था ना, तो उसको मैंने टीचर देख लिया होगा कि तुम कद्दू लेके आए, खड़ा हो जाओ जी। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? इसमें भी क्लास में कभी कभी कोई लेकर ऐसा बदमाशी करता है, कुछ ऐसा चीज लेके आ जाता है जो लेके आना नहीं चाहिए। ठीक है, छोटा छोटा बच्चा ही सब रहता है, तो माने होली के टाइम में तो रंग लेके आ जाएगा, दीपावली के टाइम में तो पटाखा ही सब लेके आ जाएगा। तो टीचर देख लेता है तो क्या करता है? खड़ा करता है। तो वैसे उसको कद्दू देखा ना टीचर, तो कद्दू लिया था तो उसको रंगे हाथ पकड़ लिया, पकड़ा गया वो, उसको खड़ा किया जी, खड़ा हो जाओ जी। एंड चाइल्डेड हिम वेरी मच, और उसको बहुत डांट फटकार किया जी, बहुत ज्यादा उसको डांटा उठा। देख लो, एक दिन के बात है, इससे भी 10 सेंट में कद्दू खरीदा बूढ़ी महिला से, और कद्दू लेके कहाँ चल गया? स्कूल में। स्कूल में ले जाके, सुन रहे हैं सब? स्कूल में कद्दू ले जाके बेंच के नीचे रख के उसको क्या किया? वो पॉलिश करेला शुरू कर दिया। तो पॉलिश कर रहा था ना, तो उसको सर का कर लिए, देख लिए तो ओकरा पकड़ा गया वो। अरे मैंने वही बदमाशी करते हुए पकड़ा जाना, मैंने रंगे हाथ पकड़ा गया जी। तो पकड़ा गया तो बेचारे के खूब डांट फटकार लग गया। अब आगे देखिए। The teacher also complained to his father against सेबी, और जो टीचर था वह क्या कर दिया? वो अपने तो खूब डांटबे किया, ओकर बाद वो क्या किया कि कंप्लेन कर दिया उसके पापा से। किसके खिलाफ? सेबी के खिलाफ। कि आपका लड़का देखिए स्कूल में कद्दू लेके आ जाता है, उसको रंगित उंगित रहता है, पढ़ता लिखता नहीं है। तो अगर पापा के लगा होगा कि सच में ही वो रहा है, और इसको कोई चीज मान लो खिलौना उलौना ले जाता तो एक बात सही है, कद्दू लेके का स्कूल जाता है।
और उसको खाता भी नहीं था कि मैंने कच्चा है तो मैंने नमक उमक लगा के खा गया, ऐसे नहीं करता था। ऐसे खाता है सब ढेर लेकिन मैंने जो सब्जी वाला चीज है ना उसको कच्चे खा जाएगा। वैष्णो गांव में लेकिन के देखे हैं, नहीं खाता है। देखिए अथी रहता है ना, मुरई सब तो खा गया, वो तो ठीक है, मूली सब, हाँ बैगन भी खा जाता है सब, हाँ बोधी सब हुआ उसको भी खा जाता है, का गोभी हाँ खा जाता है। ठीक है, तो सेवी लोग मैंने कद्दू को खाता नहीं था, मैंने उसको चमका उमका के रखता था जी। आगे देख लो, ये सुनिए। देन हिज फादर बीटन हिम, अब देख ला क्या हुआ, सुनो। और उसके पिता उसको मारे जी, से भी मार पीटा था। एंड सेड टू लिव दिस वर्क, और कहें कि तुम इस काम को क्या करो, छोड़ दो। एंड सेविज फादर, और सेवी के पिता क्रस्ड ऑल द गॉड्स व्हिच वेयर हैंग ऑन द वॉल, और सेवी के पिता क्या किए ना कि सभी कद्दू को क्रस्ट माने फेंक दिए, कुचल दिए, माने घर में जितना कद्दू लटकैले था दीवार पे ना, उस सब कद्दू को क्या कर दिए, फेंक दिए। सेवेज हाउस माने सेवी अपन घर में माने कांटी ठोक ठोक के पूरा कद्दू टांगले होगा, तो सब उसका कद्दू को निकाल के क्या कर दिए, उसके पिता फेंक दिए जी। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, बस एक और है, खत्म अब हो जाएगा, ध्यान दीजिए। और देख लो, द टीचर गेव दैट गॉड, अब देखा वो तो कद्दू लेके स्कूल में पकड़ा गया था, तो टीचर दे देता है कद्दू को टू द पोर्टर ऑफ स्कूल। देख ला, स्कूल के जो पोर्टर रहता है माने जो गेट पे रहता है, वॉचमैन जिसको बोलते हैं, गार्ड, सब उस सेवी के जो कद्दू पकड़ा जाता है ना, उस कद्दू को क्या करते हैं, गार्ड को दे देते हैं। सुन रहे हैं सब लोग? सेवी जो कद्दू लेके पकड़ायल था, वो टीचरवा उसको छीन लेते हैं, और छीन के क्या करते हैं, गार्ड को दे देते हैं। मैंने सेवी के कद्दू अब गार्ड ले लिया जी। एंड आफ्टर 2 months, और 2 महीना के बाद, ही सोल्ड दिस गॉड, और जो गार्ड था ना वो बेच देता है कद्दू को टू क्यूरियो डीलर। वो क्यूरियो डीलर से क्या करता है, उस कद्दू को बेच देता है फॉर 50 एन, माने 50 एन में। देख लो, वो खरीद ले था क्या एन में, 10 एन में, सेन या एन कहीं लिखा हुआ है, सेन होगा, ठीक है जो भी रहे, तो 10 सेन में खरीद ले था। हाँ, जापान के मुद्रा, जिसे हमनी के कैसे रुपया, वैसे ही जापान का हो गया मुद्रा सेन, तो 10 सेन में खरीदायल था। लेकिन अब यहीं से मेन माने समझो कि कहानी निकलता है कि 10 सेन के खरीदा हुआ चीज, या हमने 10 रुपया समझो ना, बढ़िया से समझ में आएगा। 10 रुपया के खरीदा हुआ चीज सेवी ओकरा क्लास में ले जाके पॉलिश किया, और 2 महीना बाद ओकरा बेचल गया कैसे में, 50 रुपया। समझिए एकदम 5 गुना फायदा। तो बताइए कला ओकर था कि नहीं था? था, वो बढ़िया डिजाइन बनेले होगा। और देख लो, ऑफर्ड 5 एन फॉर इट, एंड अगेन ऑफर्ड 10 एन। देख लो, सुनिए, अच्छा, फास्टली ऑफर्ड 5 एन फॉर इट, एंड अगेन ऑफर्ड 10 एन। देख लो, माने समझ सकते हैं कितना जल्दीबाजी ऐसा चीज हो गया कि मैंने 5-10 रुपया के चीज था वो कर 50 रुपया में बिके लगा। ठीक है, आगे देखिए। एंड क्यूरियो डीलर ऑल्सो सोल्ड, अब देख लो, जो क्यूरियो डीलर था वो भी बेच दिया उस कद्दू को, इट टू ए वेल्दी कलेक्टर फॉर 600। देख लो, और जे लिया था क्यूरियो डीलर, पहले कद्दू केकर था, सेवी के, तो सेवी से ले लिया के टीचर, टीचर दे दिया किसको, गार्ड को,
गार्ड बेच दिया कै रुपया में? 50 रुपया में, 50 सेंट में। 50 सेंट में खरीद लिया क्यूरियो डीलर। अब क्यूरियो डीलर एक माने तनी धनवान आदमी से, कलेक्टर से 600 एन में वही कद्दू को बेच दिया जी। मैंने समझिए कि 10 रुपया में के खरीदा? सेबी 10 रुपया में। अब मान लो कि ओकरा में 2 रुपया के पॉलिश किया होगा, चाय पत्ती दारू सबसे पॉलिश करता, 2 रुपया के पॉलिश किया होगा, एकरा से ज्यादा है नहीं। अब वो में सब खत्म रहता था। जापानी रुपया है, वो ज्यादा ही इसका वैल्यू होगा। अब बीका पहले तो कै रुपया में? 50 में। अब फिर यही चीज बिका कितना में? 600। ऐसे भी देखे होंगे पेंटिंग ये सब चीज बहुत महंगा महंगा बिकता है। इधर नहीं ना कोई सब खरीदता है, लेकिन हाँ शहर इस समय सब पेंटिंग को बेचल जाता है। प्रिंट करावल चीज नहीं, पेंटिंग अलग चीज हो गया। अब प्रिंट चीज अलग हो गया, वो हाथ से हो गया। तो देख लो सेवी के मात्र 10 रुपया के चीज बिका 600 रुपया, मैंने 60 गुना फायदा जी। कै गुना फायदा? 60 गुना फायदा। और कहीं पढ़े थे? हाँ देखिए, वास्को डी गामा जब भारत से व्यापार करता है तो वो भी मसाला बेच के 60 गुना लग रहा है कि फायदा कमाता था। पढ़े थे? तो यहाँ भी 60 गुना बात से हमको ये बात याद है, इतिहास में वो पढ़ना था। तो देखिए इतना भी गया। सेवी लेफ्ट दिस इंटरेस्टिंग वर्क, और सेवी का कर दिया? छोड़ दिया इतना इंटरेस्टिंग वाला काम को। अब बेचारा के पापा मास्टर सब तो उसको परेशान कर दिया। नहीं तो सोची एगो माने वो स्कूल में पॉलिश कर रहा था तो बढ़िया से तो कर नहीं रहा होगा, तनी सुन नीचे कर रहा होगा, फिर सर के देख रहा होगा, तैयो बेचारा पकड़ा गया। माने बढ़िया से तो पॉलिशो करे के उसको मौका नहीं मिला, तैयो खराब पॉलिश करल 5 गुना फायदा में बिका। लास्ट में 60 गुना फायदा में बिक गया। अगर आराम से वो घरे रख रख के पॉलिश कर करके बेचता तो कितना बड़ा आदमी वो बन जाता। तो इससे यही पता चलता है कि एगो कलाकार जो था उसके कला को क्या कर दिया गया है? कुचल दिया गया है। उसके अंदर कला था, बहुत आगे कर सकता था, लेकिन ओकर माता पिता टीचर के द्वारा उसके कला को क्या किया जाता है? माने आगे नहीं उसको बढ़ने दिया जाता है। हालांकि ये भी बात है, अगर मान लो कि कोई व्यक्ति को पढ़ाई में मन ना लग रहा है, तो पढ़ाई में मन न लग रहा है तो उसको जबरदस्ती पढ़ाना ही सही चीज नहीं है। उसको जो चीज में मन माने जो उस चीज में मन लगा रहा है उसी लाइन में उसको भेजिए। समझ रहे हैं बात को? और जैसे मान लो कि कोई के अभी से इंटरेस्ट है पढ़ाई में नहीं है, कोई काम में है तो उसको काम में लगाइए। लेकिन अभी तो सबके इंटरेस्ट माने मोबाइल इस समय रहता है, गेम में रहता है, तो वो तो कोई काम का चीज नहीं है कि उसको मैं उसमें माने मम्मी पापा लगा दें। नहीं तो अगर जिसको मान लो कि पढ़ाई में मन न लग रहा है, मान लो किसी को जैसे यही सब हो गया पेंटिंग, किसी को मान लो इलेक्ट्रिक माने काम करे में मन लग रहा है, बहुत सारा ऐसा चीज होता है। कोई के खेती बाड़ी में मन लग रहा है तो उसको शुरू से ही क्या कीजिए, उसी में लगा दीजिए, न कि जबरदस्ती उसको पढ़ाइए। मैंने सबसे गलत ये चीज है, अगर जब उसको मन न लग रहा है तो कितनो जोर जबरदस्ती कीजिएगा वो मन से ये काम को कर नहीं पाएगा। आगे देख लो। एंड स्टार्टेड, और से भी इस काम को छोड़कर शुरू कर देता है। क्या शुरू करता है जी? टू पेंट द पिक्चर, और फोटो वाला काम, फोटो रंगे वाला काम शुरू कर देता है। समझ में आया? मैंने सेवी के अंदर इतना टैलेंट था, 60 गुना फायदा वो कमाता। मैंने 1 रुपया के सामान अगर 60 में बिक रहा है जी, तो अगर मान लो कि 10 रुपया के लाया तो 600 में, तो 100 रुपया के लाया तो 6000 में ना, ऐसे ना बिकता होगा। समझिए कितना वो अमीर आदमी अपन पापा के बना देता। और जब बाद में कर पापा के पता चलल होगा तब वो सोच रहा होगा कि हमको मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। जितना कहानी नहीं आता, मैंने जितना घर में कद्दू था वो हम सब फेंक दिए, अगर ओकरा इसे बेचते हैं तो समझिए कितना पैसा हो जाता। लेकिन ये सब के पता नहीं चलल होगा। समझ में आया? तो देखा, इससे हम लोग को यही मैंने सीख मिलता है कि जिसके अंदर जो लाइन में टैलेंट है, जिसके अंदर जो चीज है, उसको वही लाइन में बढ़ावल जाए, ना कि जोर जबरदस्ती करके उसको पढ़ावल जाए। ऐसा में रहता है कि कोई गरीब घर के लड़का है, उसके मम्मी पापा जबरदस्ती काम में उसको लगा रहे हैं, लेकिन उसको पढ़े के मन है। ऐसा रहता है
या कोई अमीरे घर के लड़का है, उसको काम करे के मन है, लेकिन मम्मी पापा अगर पढ़ाई में मन लगाते हैं तो ना लगता है उसको। समझ गए बात को? तो देख ले, एकरा से ही पता चलता है कि उससे भी बहुत टैलेंटेड लड़का था, लेकिन उसका टैलेंट को उसके पिता के द्वारा क्या कर दिया गया, रोक दिया गया, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। कहानी हो गया खत्म। कल इसका समरी पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे।